नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कौन से केसेज स्क्रूटनी के लिए उठाए जाएंगे, इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। इन पैरामीटर के अंतर्गत बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का सर्वे कंडक्ट किया गया था अंडर सेक्शन 133A और उसने उस साल के लिए रिटर्न फाइल कर दी है जिस साल में सर्वे कंडक्ट किया गया था, तो उसकी रिटर्न की कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT, CIT, DIT कंसर्न्ड। तो उस केस में इंश्योर किया जाएगा कि इस केस में जो केसेस हैं वो सेंट्रल चार्ज को ट्रांसफ़र किए जाएंगे विद इन 15 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर। लेकिन जो केस नहीं सिलेक्ट किए जाएंगे, यदि व्यक्ति की बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट इम्पाउंड नहीं किए गए हैं या व्यक्ति ने जो रिटर्न में इनकम दिखाई है वो प्रोसीडिंग असेसमेंट ईयर की रिटर्न इनकम से ज़्यादा है या फिर SSC ने जो डिस्क्लोज़र किया है उससे वो रिट्रैक्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा यदि सर्च एंड सीजर किया गया है तो उस केस में कब कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है कि यदि व्यक्ति की सर्च कंडक्ट की गई थी सेक्शन 132 के अंतर्गत या फिर एसेट रिक्विजिशन किए गए थे सेक्शन 132A के अंतर्गत, तो उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में की जाती है। इसके अलावा यदि किसी और व्यक्ति से रिलेटेड एसेट जो मिलते हैं तो उसकी असेसमेंट सेक्शन 153C के अंतर्गत की जाती है। तो इन केसेस में भी कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT, CIT एंड DIT कंसर्न्ड। और इस केस में भी जो केसेस हैं वो सेंट्रल चार्ज को ट्रांसफ़र किए जाएंगे विद इन 15 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस बाय द असेसिंग ऑफिसर। लेकिन यदि केस ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं सेंट्रलाइज्ड, तो उस केस में व्यक्ति ने यदि रिटर्न फाइल कर दी है अंडर सेक्शन 153C तो असेसिंग ऑफिसर उसे नोटिस सर्व करेगा। और यदि के जो है वो सेंट्रलाइज नहीं किए गए हैं और व्यक्ति ने कोई रिटर्न भी फाइल नहीं की है अंडर सेक्शन 153C तो असेसिंग ऑफिसर ही इस केस में नोटिस इशू करेगा। यदि व्यक्ति को नोटिस इशू किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दे, लेकिन उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस में भी असेसिंग ऑफिसर ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा जिसके बेस पे कि नोटिस इशू किया गया था। और इस केस में नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध की जाएगी। इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम जो है ये केसेस फॉरवर्ड करेगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को। और इस केस में जो नोटिस है वो सर्व किया जाएगा SSC को थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम असेसमेंट से स्केप हो गई है तो नोटिस सेक्शन 148 के अंतर्गत इशू किए जाते हैं। इस केस में भले ही व्यक्ति ने रिटर्न फाइल की हो या फिर ना की हो, इस केस में कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी। लेकिन इस केस में देखा जाएगा कि क्या सर्च एंड सीजर या सर्वे एक्शन कंडक्ट किया गया है 1 अप्रैल 2021 के बाद और उसके अंतर्गत नोटिस इशू किए गए हैं 148 के, तो इस केस में कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT, CIT एंड DIT। इस केस में भी ये केसेस सेंट्रल चार्ज के पास ट्रांसफ़र किए जाएंगे विद इन 15 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। लेकिन यदि केस इस फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कवर नहीं होंगे तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे और ये नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा नोटिस जो है वो जारी किए जाएं SSC को। इसके अलावा यदि कोई ऐसा टैक्स पेयर है जिसकी रजिस्ट्रेशन या फिर अप्रूवल सेक्शन 12A, सेक्शन 35 या सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C के अंतर्गत ग्रांट नहीं की गई है या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है या फिर विड्रॉ कर लिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन SSC अभी भी ये टैक्स एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम कर रहा है रिटर्न में, तो उस केस में भी उसका केस कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए लिया जाएगा। लेकिन यदि ऑर्डर जो विड्रॉल का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल का रिवर्स कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया है एप्लेंट प्रोसीडिंग में, तो उस केस में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा स्क्रूटनी के लिए केस। इस केस में असेसिंग ऑफिसर जो है लिस्ट प्रिपेयर करेगा कि ऐसे कौन से केसेस हैं विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT, CIT एंड DIT। और ये जो केसेस हैं वो सबमिट किए जाएंगे प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT, CIT, DIT को ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और इसकी एक कॉपी DGIT सिस्टम को मार्क की जाएगी। इस केस में नोटिस सर्व किए जाएंगे SSC को थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर।
यदि किसी टैक्स पेयर की असेसमेंट के दौरान एडिशन कर दी गई थी पिछले असेसमेंट ईयर में रिकरिंग इशू ऑफ फ्लो की वजह से, और ये एडिशन जो है वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा थी 8 मेट्रो चार्जेस में, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे में, या फिर 10 लाख से ज़्यादा थी अदर 8 मेट्रो चार्जेस। इसमें ट्रांसफर प्राइस के केस भी इंक्लूड होंगे, तो इस केस में भी कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी। यदि ये जो एडिशन है वो फाइनल हो गई है और अब कोई अपील पेंडिंग नहीं है उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, या फिर एपलेट अथॉरिटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया है, भले ही अपील जो है पेंडिंग हो इन ऑर्डर के अगेंस्ट, इस केस में भी असेसिंग ऑफिसर जो है वो लिस्ट प्रिपेयर करेगा और ये लिस्ट फॉरवर्ड की जाएगी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को, और नोटिस इस केस में भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा। यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा टैक्स की इवेजन की गई है, यानी कि चोरी करने की कोशिश की गई है, और ये इन्फॉर्मेशन मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन विंग से, इंटेलिजेंस, रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर एजेंसी से, और व्यक्ति ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी, तो उस केस में भी इन टैक्स पेयर की कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी। असेसिंग ऑफिसर ऐसे केसेस की लिस्ट प्रिपेयर करेगा विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT, CIT एंड DIT, और इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाएगी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, ताकि ये एक्सेस किए जा सके नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा, और इस केस में भी नोटिस ऑनलाइन सर्व किए जाएंगे थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि किसी टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया गया था क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही थी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की या NMS साइकिल से, और उसने रिटर्न फाइल कर दी है, तो उस केस में उसकी कंपल्सरी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। इस केस में जो सिलेक्शन होगी वो केस साइकिल के द्वारा होगी। तो इस प्रकार यदि आपको नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आप इमीडिएटली उसके अगेंस्ट जो रिटर्न है फाइल कर दें यदि आपने नहीं की है, क्योंकि इस केस में कंपल्सरी स्क्रूटनी नहीं होगी, सिर्फ कंप्यूटर ही सिलेक्ट करेगा कि किन केसेस की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके अलावा जो कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए केस सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड सेंट्रल सर्कल चार्जेस के द्वारा, वो भी इन पैरामीटर को ध्यान में रखेंगे और प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेंगे प्रिंसिपल CIT, प्रिंसिपल DIT, CIT एंड DIT की। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा जो टाइम लिमिट है नोटिस को सर्व करने की वो रिड्यूस की गई है 3 महीने तक फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद जिसमें रिटर्न फाइल की गई थी। इसलिए असेसिंग ऑफिसर को जो केस सिलेक्शन करना है, जो ट्रांसफ़र करने हैं केसेस जहाँ पे कि असेसमेंट कंप्लीट की जानी है फेसलेस मैनर में नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा, उसे काम 31 मई 2022 से पहले करना है, ताकि इस केस में जो स्क्रूटनी के नोटिस हैं कंपल्सरी स्क्रूटनी के वो जारी किए जा सकें 30 जून 2022 से पहले। दोस्तों आप इन गाइडलाइंस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप 30 जून 2022 तक जो है अपना इनकम टैक्स का पोर्टल चेक करें, क्योंकि जब भी नोटिस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा जारी किया जाएगा तो आपको आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे उपलब्ध होगा। तो आप अपनी रेगुलर ईमेल चेक करें और यदि आपको नोटिस मिलता है तो उसका टाइमली रिप्लाई करें। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है, तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।